हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद आईएएस चैनल में। दोस्तों, कल की जो क्लास हुई थी वो दोस्तों दक्षिण अमेरिका के बारे में मैंने बताया हुआ था, और वो भी दोस्तों मैंने ब्राज़ील देश के बारे में आपको अच्छे से समझा दिया हुआ था दक्षिण अमेरिका में। आज दोस्तों हम लोग बात करेंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में दोस्तों अर्जेंटीना देश के बारे में, और यहाँ से आपके एग्जाम में दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज दोस्तों आज का टॉपिक रहेगा अर्जेंटीना देश के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप लोग मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं अर्जेंटीना के बारे में। तो चलिए दोस्तों तो दोस्तों हम लोग बात करें, देखो अर्जेंटीना की अगर बात की जाए तो दोस्तों इसका विस्तार अर्जेंटीना का हमारा कुछ इस तरीके से मिलेगा दोस्तों। अर्जेंटीना ये आपका चिली से लेकर के ये दोस्तों ये, और यहाँ पर दोस्तों हम लोग बात करें तो कुछ आपका ऐसे ये आपका रहेगा ये, ठीक है ना। और ये दोस्तों आपका कौन सा देश है? अर्जेंटीना, ठीक है दोस्तों, कौन सा देश है? अर्जेंटीना। ठीक है दोस्तों, ये हमारा देश रहेगा अर्जेंटीना दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। और यहाँ पर दोस्तों हमें कौन सा? अर्जेंटीना मिलेगा, अर्जेंटीना। इसके दोस्तों अर्जेंटीना के मुख्य बिंदु की अगर हम लोग बात करें, अर्जेंटीना, यहाँ पर दोस्तों मैं हेडिंग डाल देता हूँ अर्जेंटीना। और इसी के दोस्तों आज हम लोग मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, और वो दोस्तों क्या रह रहे हैं? दोस्तों बात करें क्या है दोस्तों इनके बारे में। पहला दोस्तों जो पॉइंट रहेगा अर्जेंटीना का क्या रहेगा, जरा देखते हैं। ब्राज़ील तथा कोलंबिया के बाद, ब्राज़ील तथा कोलंबिया के बाद इसका तीसरा स्थान है। इसका तीसरा स्थान है। वो भी दोस्तों किस में? जनसंख्या में। जनसंख्या की दृष्टि से दोस्तों ये हम लोग बात कर रहे हैं किस हिसाब से? जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है दोस्तों, ये हम लोग बात कर रहे हैं जनसंख्या की दृष्टि से ये, ठीक है दोस्तों। यानी कि ब्राज़ील और कोलंबिया के पश्चात अर्जेंटीना जनसंख्या की दृष्टि में तीसरा स्थान रखता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा है ब्राज़ील तथा कोलंबिया के बाद अर्जेंटीना तीसरा स्थान। इसके बाद दोस्तों जो महत्वपूर्ण बहुत चीज़ है और आपके एग्जाम में दोस्तों बहुत अधिक पेपर में पूछे जाते हैं, उस पर दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं। क्या है दोस्तों? भू आकृति के आधार पर अर्जेंटीना को 4 भागों में विभाजित किया गया। अर्जेंटीना को 4 भागों में विभाजित किया गया है। 4 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये है। यानी हम लोग भौगोलिक दृष्टि या भू आकृति के हिसाब से दोस्तों बात कर रहे हैं। भू आकृति के आधार पर
अर्जेंटीना को 4 भागों में विभाजित किया गया है दोस्तों, ठीक है ना। और ब्राज़ील तथा कोलंबिया के बाद इसका तीसरा स्थान है, वो भी किसमें, जनसंख्या की दृष्टि से। और वो दोस्तों 4 भाग कौन कौन से हैं। पहला दोस्तों हम लोग बात करें तो पहला हमारा रहेगा पंपास घास का मैदान, पंपास घास के मैदान, ठीक है दोस्तों, पंपास घास के मैदान। इसके बाद दूसरा दोस्तों हम लोग बात करें दूसरे इसके भाग को तो पैटागोनिया का मरुस्थल, ठीक है ना, पैटागोनिया का मरुस्थल, ठीक है दोस्तों, पैटागोनिया का मरुस्थल। ये दोस्तों दूसरा भाग हो गया। तीसरा दोस्तों अगर हम लोग बात करें तो तीसरा हमारा रहेगा एंडीज पर्वतीय प्रदेश, ठीक है दोस्तों, एंडीज पर्वतीय प्रदेश एक ये रहेगा। और चौथा दोस्तों अगर हम लोग बात करें, चौथा वो दोस्तों रहेगा उत्तरी पूर्वी प्रदेश, ठीक है दोस्तों। ये 4 भाग दोस्तों भू आकृति के आधार पर अर्जेंटीना को हमने विभक्त किया हुआ है, ठीक है दोस्तों। एक तो यहाँ पर मिलेगा पंपास घास का मैदान, और दूसरा पैटागोनिया का मरुस्थल दोस्तों, एंडीज पर्वत, क्योंकि ऊपर से एंडीज पर्वत ऐसे आती है अर्जेंटीना में। और तीसरा दोस्तों उत्तरी पूर्वी प्रदेश, यानी कि उत्तरी पूर्वी प्रदेश, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों भू आकृति के आधार पर अर्जेंटीना को 4 पार्ट में विभक्त किया गया है, और इन्हीं पार्टों को दोस्तों हम लोगों को डिटेल से समझना है। तो आप लोग एक काम करिए, इतने का स्क्रीनशॉट दोस्तों ले लीजिए, फिर दोस्तों हम लोग अच्छे से डिटेल से कवर करते हैं। स्क्रीनशॉट दोस्तों आप लोग ले लो, स्क्रीनशॉट दोस्तों ले लिया होगा भू आकृति के आधार पर। अब दोस्तों हम लोग एक एक बिंदु को डिटेल से देखते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर अर्जेंटीना के जो ये 4 विभाजन किए गए हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे पंपास घास के मैदान को लेकर के, सबसे पहला दोस्तों जो रहेगा वो दोस्तों हमारा रहेगा पंपास घास के मैदान, ठीक है दोस्तों। पहला हमारा यही रहेगा पंपास घास के मैदान, और इन्हीं पर दोस्तों हम लोगों को डिटेल से चर्चा करनी है, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं इस अर्जेंटीना में। सबसे जो पहली दोस्तों हेडिंग है वो दोस्तों है पंपास घास के मैदान को बात कर लेते हैं। 4 बाल्टों में है, तो अब दोस्तों हम लोग देखते हैं जरा क्या अर्जेंटीना के पूर्वी भाग। दोस्तों जरा देखिए, ये अर्जेंटीना है, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूरब, ये पश्चिम। तो दोस्तों हम लोग बात करें अर्जेंटीना के पूर्वी भाग में, अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ पर घास का मैदान मिलेगा, जिसे दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, पंपास घास का मैदान। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग लिखते हैं अर्जेंटीना के पूर्वी भाग में शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। पूर्वी भाग में शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें पंपास कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अंडरलाइन, अर्जेंटीना में कौन सा घास का मैदान दोस्तों पाया जाता है, पंपास। और कैसा है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है दोस्तों। जो पीसीएस का एग्जाम होता है प्री, सबसे ज़्यादा दोस्तों ये पूछा जाने वाला पीसीएस के एग्जाम में सवाल है क्या, कि पंपास घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं। तो दोस्तों आपका उत्तर होगा अर्जेंटीना। और कैसा घास का मैदान है, शीतोष्ण घास का मैदान। कर्क और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र जो उष्ण कटिबंध होता है, ठीक है ना दोस्तों।
तो ये हम लोग बाद में बात करेंगे। एक घास का पूरा अलग से टॉपिक हम लोग ले लेंगे, उसी में आपको शीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय घास के मैदान अलग से बता देंगे। ठीक है दोस्तों, अभी फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं अर्जेंटीना के पूर्वी भाग में, ठीक, शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, पंपास कहते हैं। तो पीसीएस में दोस्तों पूछता है पंपास घास का मैदान पाया जाता है, तो आपका उत्तर होगा अर्जेंटीना। और किस भाग में, पूर्वी भाग में, पूर्वी भाग में। दोस्तों बहुत आता पीसीएस के एग्जाम में, तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों पंपास, पंपास की अगर बात करें तो पंपास स्पेनी शब्द है, पंपास स्पेनी शब्द है जिसका अर्थ है, जिसका अर्थ है दूर तक फैलना, दूर तक फैलना। क्लियर दोस्तों, यानी पंपास जो है ये स्पेनी भाषा का शब्द है, और दोस्तों जिसका अर्थ क्या है, दूर तक फैलना है, दूर तक फैलना है। यानी कि घास के मैदान होते हुए तो वास्तव में दोस्तों फैले होते काफ़ी बड़े क्षेत्र एरिया में। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपका पंपास स्पेनी का शब्द है। इसके बाद दोस्तों अगला पार्ट अगर बात करें पंपास के दक्षिण में, पंपास के दक्षिण में पैटागोनिया का मरुस्थल है, पैटागोनिया का मरुस्थल है, पैटागोनिया का मरुस्थल है। ठीक है दोस्तों, यानी पंपास घास के मैदान है, उसके किस भाग में, दक्षिण तरफ में हमें दोस्तों कौन सा मरुस्थल मिलेगा, पैटागोनिया का मरुस्थल मिलेगा। पंपास घास के मैदान के दक्षिण वाले भाग में पैटागोनिया का क्या मरुस्थल मिलेगा, मरुस्थल मिलेगा। इसके बाद दोस्तों बात करें इसके पश्चिम में एंडीज पर्वत श्रेणी है, एंडीज पर्वत श्रेणी है। ठीक है दोस्तों, किसके पश्चिम में, पंपास घास के मैदान के पश्चिम में। दक्षिण में पैटागोनिया का पठार, और पश्चिम में दोस्तों कौन सी पर्वत श्रेणी है, एंडीज पर्वत श्रेणी है, एंडीज पर्वत श्रेणी है। इसके बाद दोस्तों अगला बात करें इसके उत्तर में ग्रान चाको, अंडरलाइन दोस्तों कर लेना, ग्रान चाको दलदली भूमि है, ग्रान चाको दलदली भूमि है, ग्रान चाको दलदली भूमि है। ठीक है दोस्तों, दलदली भूमि है। दलदली भूमि है। इसका मुख्य वृक्ष क्वेब्रेको है, क्वेब्रेको है। और इससे दोस्तों क्या प्राप्त किया जाता है, टैनिन। इससे टैनिन अम्ल प्राप्त होता है, टैनिन अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम लोग देख लेते हैं, ये दोस्तों हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे दोस्तों क्या है कि ये जो हमारा घास का मैदान है, अच्छे से दोस्तों देख लेना, ये ऐसे फैला हुआ है, ये घास का मैदान, और ये दोस्तों घास का मैदान कौन सा, पंपास है, पंपास। ठीक है ना, तो पंपास में दोस्तों समस्या ये है, अगर ये घास का मैदान पंपास है तो ऊपर दोस्तों उत्तर रहेगा, नीचे दोस्तों दक्षिण रहेगा, और ये दोस्तों पूरब रहेगा, और ये दोस्तों क्या रहेगा, पश्चिम रहेगा पंपास घास के मैदान में। तो जरा देखिए लिखा हुआ पंपास के दक्षिण में, मतलब दक्षिण में हमें क्या मिलेगा, पैटागोनिया का मरुस्थल मिलेगा। इस पंपास के दक्षिण में दोस्तों हमें क्या मिलेगा,
पैटागोनिया का मरुस्थल, और इसके पश्चिम में मतलब यहाँ पर ये पूरब, इधर पश्चिम में दोस्तों हमें क्या मिलेगी, एंडीज पर्वत श्रेणी, एंडीज पर्वत श्रेणी, ठीक है ना। और इसके उत्तर में दोस्तों हमें ग्रान चाको दलदली भूमि मिलेगी, ग्रान चाको दलदली भूमि उत्तर में, ये दोस्तों लिखा हुआ उत्तर में ग्रान चाको दलदली भूमि है। और इसका मुख्य वृक्ष दोस्तों है क्वेब्रेको, और इस वृक्ष से दोस्तों क्या प्राप्त होता है, टैनिक अम्ल प्राप्त होता है, टैनिन अम्ल प्राप्त होता है, टैनिन अम्ल प्राप्त होता है, ठीक है दोस्तों। ये मुख्य वृक्ष है क्वेब्रेको, और इससे दोस्तों हमें क्या प्राप्त होता है, टैनिन अम्ल प्राप्त होता है, टैनिन अम्ल प्राप्त होता है। क्लियर हो गया दोस्तों। तो ये दोस्तों पंपास घास के मैदान के उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम की जानकारी थी दोस्तों। और जहाँ जहाँ जो भी चीज़ है ये पाई जाती थी मैंने लिख दिया हुआ, और इस चित्र के माध्यम से आपको समझा भी दिया हुआ है। अब दोस्तों आपका काम बनता है कि आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें, फिर दोस्तों हम लोग आगे बात करेंगे। अच्छे से दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर और भी चीज़ों पर हम लोग बात करते हैं इस अर्जेंटीना के बारे में। स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। चलिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। इसके बाद अब हम लोग और भी चीज़ों को लेकर बात करते हैं। बस दोस्तों आप लोग अच्छे से नोट्स बनाते रहिए, और मैं तो दोस्तों बस यही प्रयास कर रहा हूँ कि आपकी जो भी है सब अच्छे से कोर्स कंप्लीट हो, ताकि आप जब भी पीसीएस या आईएएस या अन्य एग्जाम में दोस्तों बैठें तो ये ना हो कि मतलब इस टॉपिक से क्वेश्चन आ गया और आपको मैंने ना पढ़ाया हो। अभी दोस्तों आप लोगों को दोस्तों ये लग रहा होगा, जो भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं उनको देख रहे होंगे, पता नहीं सर पूरा पढ़ाए या ना पढ़ाए, ठीक है दोस्तों, आपको ऐसा भी लग सकता है। लेकिन दोस्तों जब आपका सिलेबस पूरा हो जाए जीएस का, ठीक, और फिर पेपर देना, और फिर आप दोस्तों मुझे कमेंट करना, देखते हैं मैं भी कि कैसे पीसीएस में सारे क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते हैं, या आईएएस में क्वेश्चन आते हैं कि नहीं आते इन टॉपिकों से। फिर दोस्तों मैं बात करूंगा अच्छे से, ठीक है ना दोस्तों। और बस आप लोग ये कोर्स दोस्तों अच्छे से लिखते रहिए, और जिस दिन ये कंप्लीट होगा दोस्तों तो आपके लिए आरओ, एआरओ, लोबर पीसीएस बहुत आसान पेपर हो जाएगा। इसी में से जो मैं लिखवा रहा हूँ और स्टार लगा रहा हूँ, इन्हीं में से दोस्तों क्वेश्चन मिलेगा। और अगर दोस्तों क्वेश्चन इनमें से नहीं आया पीसीएस, आरओ, एआरओ में, तो दोस्तों मैं पढ़ाना और बंद कर दूंगा। आईएएस में कभी दोस्तों रिपीट नहीं होता है, लेकिन पीसीएस, आरओ, एआरओ हमेशा रिपीटेड दोस्तों पूछता है, ठीक। बस आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइए और अच्छे से दोस्तों आप लोग लिखते रहिए। या मैंने जो भी सब्जेक्ट ख़त्म किया है और आप लोग प्रैक्टिस सेट अगर कर रहे होंगे घटना चक्र या अन्य का, तो आप बताइए मुझे, सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिलते होंगे, या अभी तक जो भी पीसीएस में आए हुए, ठीक है दोस्तों। तो ये आप लोग दोस्तों ध्यान रखिएगा। इसके बाद दोस्तों हम लोग आगे की अगर बात करें दोस्तों, तो पराना पराग्वे और उरुग्वे अर्जेंटीना की प्रमुख नदियां हैं, और उरुग्वे अर्जेंटीना की प्रमुख नदियां हैं, ठीक है दोस्तों। अर्जेंटीना की प्रमुख नदियां हैं, ठीक है ना दोस्तों। ये आपकी अर्जेंटीना की क्या है, प्रमुख नदियां हैं। मैंने बताया था पराना पराग्वे यहाँ पर, और मैंने बताया था ला प्लाट का मैदान का ये दोस्तों क्या निर्माण करती, जब मैंने नदियों का दोस्तों आप लोगों को चैप्टर पढ़ाया हुआ था, तो मैंने बताया था जहाँ पर ये तीनों नदियाँ मिलती हैं वहाँ पर एक मैदान का निर्माण होता है जिसे ला प्लाट का मैदान कहते हैं। क्लियर दोस्तों। तो ये है ठीक। इसके बाद दोस्तों आगे बात करें, इसके बाद दोस्तों आगे बात करें इन सभी नदियों में नौका गमन किया जाता है, ठीक है दोस्तों, किया जाता है।
नौकागमन दोस्तों मतलब ये जितनी भी नदियां हैं तीनों, पराना, परागवे और ऋग्वे। नौकागमन का मतलब है दोस्तों इसमें नाव के द्वारा बैठकर आप लोग नदियों का गमन करते हैं, घूमते हैं, भ्रमण करते हैं नाव के द्वारा, तभी लिखा हुआ है दोस्तों नौकागमन किया जाता है। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट बात करें वो दोस्तों रहेगा अर्जेंटीना और ब्राज़ील की सीमा पर, अर्जेंटीना और ब्राज़ील की सीमा पर इगुआकू जलप्रपात स्थित है। इगुआकू जलप्रपात स्थित है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जब वर्डिंग देखिए, अर्जेंटीना और ब्राज़ील पर कौन सा जलप्रपात है? इगुआकू, क्योंकि ये अर्जेंटीना और यहाँ से दोस्तों किसकी सीमा, ये देश आपका पूरा ब्राज़ील रहेगा, तो अर्जेंटीना और ब्राज़ील की सीमा पर जो जलप्रपात दोस्तों पड़ता है वो दोस्तों कौन सा है? इगुआकू जलप्रपात है दोस्तों। ठीक, तो अर्जेंटीना और ब्राज़ील की सीमा पर इगुआकू जलप्रपात स्थित है। इसके बाद दोस्तों और अगर आगे की दोस्तों बात की जाए इसके बाद दोस्तों बात करें पंपास गेहूं के उत्पादन के लिए पंपास गेहूं के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। ठीक है दोस्तों। पंपास जो है वो दोस्तों किसके, पंपास घास के मैदान में, पंपास में किसका उत्पादन किया जाता है? तो दोस्तों गेहूं का, और गेहूं के दोस्तों उत्पादन के लिए ये प्रसिद्ध क्षेत्र है आपका पंपास, प्रसिद्ध क्षेत्र है पंपास। ठीक है दोस्तों, गेहूं के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र हमारा क्या है? पंपास है। इसके बाद दोस्तों और आगे की अगर हम लोग बात करें तो जरा देखते हैं दोस्तों। सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों बात करें इसके बाद दोस्तों अर्जेंटीना में दोस्तों अगर बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर दो क्षेत्र पड़ेंगे। एक आपका पड़ेगा यहाँ पर क्षेत्र अर्जेंटीना में दोस्तों, इसका नाम है रोजे रियो, और दूसरा दोस्तों इसकी राजधानी अर्जेंटीना की क्या है? ब्यूनस आयर्स। ठीक है दोस्तों, ब्यूनस आयर्स ये दोस्तों हैं, ये आपके दो क्षेत्र यहाँ पर पड़ेंगे, ब्यूनस आयर्स और रोजे रियो। और ये दोस्तों दोनों जो है रोजे रियो और ब्यूनस आयर्स, ये दोनों क्षेत्र दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है? मांस के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों। तो अर्जेंटीना के दोस्तों रोजे रियो और ब्यूनस आयर्स ये दोस्तों मांस उद्योग के प्रमुख प्रसरण केंद्र है, यानी कि मांस के लिए प्रसिद्ध है। और पंपास दोस्तों गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है, इसके बाद दोस्तों बात करें अर्जेंटीना में पशुपालकों को गुआचो कहते हैं। गुआचो कहते हैं।
यहाँ पशुओं के लिए, यहाँ पशुओं के लिए अल्फा 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 डैश अल्फा घास पाई जाती है, घास पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, घास पाई जाती है। ठीक है ना दोस्तों। तो ये दोस्तों हमारे कुछ अर्जेंटीना के बारे में जो चीज़ें थी ये मैंने दोस्तों बता दी हुई है। एक बार फिर दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। पराना, पराग्वे, उरुग्वे अर्जेंटीना की प्रमुख नदियां हैं। इन सभी नदियों में नौका गमन किया जाता है। अर्जेंटीना और ब्राज़ील की सीमा पर इगुआकू जलप्रपात स्थित है। पंपास गेहूं के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। अर्जेंटीना में पशुपालकों को गुआचो दोस्तों कहते हैं, गुआचो। और पशुओं के लिए यहाँ पर अल्फा अल्फा घास पाई जाती है, अल्फा अल्फा घास पाई जाती है, अल्फा अल्फा घास पाई जाती है। ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों आपका था शेष। तो आप लोग चलिए इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। स्क्रीनशॉट दोस्तों आप लोग ले लो। पशुओं के लिए अल्फा अल्फा घास पाई जाती है। तो दोस्तों आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अर्जेंटीना के बारे में। तो चलिए दोस्तों आज की दोस्तों क्लास यहीं तक रखते हैं। कल की क्लास में दोस्तों हम लोग कुछ और देखेंगे दक्षिण अमेरिका के महत्वपूर्ण बिंदुओं और तत्वों को लेकर के, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप को लेकर के। और इसके बाद दोस्तों ये चैप्टर हम लोग ख़त्म करने का क्या प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो कल की क्लास में दोस्तों हम लोग आखिरी टॉपिक रखेंगे दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, और जो भी दोस्तों बिंदु बचे उनको भी ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो दोस्तों आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिएगा। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।